तो आज का जो इंसिडेंट है वो हमारे साथ आरुषि ने शेयर किया है। आरुषि ने बताया है कि अराउंड 20 साल पहले वो और उसका हस्बैंड कनाडा में रहते थे जॉब की वजह से। और कोइंसिडेंस की बात ये थी कि वहीं आरुषि की कज़न और उसकी लड़की स्मिता वो भी वहीं उसी स्ट्रीट में रहते थे। आरुषि का कहना ये था कि आरुषि का घर और उसकी कज़न आशी का घर पास पास ही थे, मतलब 4-5 घर का डिफरेंस था दोनों घरों के बीच। पर आपको तो पता ही है कि फॉरेन में लोग रिश्तों को इतना वैल्यू नहीं करते। मतलब उन दोनों कजन्स का भी रिश्ता इसी टाइप का था कि हाँ, निकलते हुए बस गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हो जाती थी। तो आरुषि ने बताया कि वो दिसंबर के महीने की बात थी जब आशी की बेटी स्मिता सोने को अपने बिस्तर पे तो गई, पर अगले दिन वो जिंदा नहीं उठी। अब जब अगले दिन उसकी ऑटोप्सी हुई और आगे का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि स्मिता, जो कि सिर्फ 8 साल की थी, उसकी मौत बीपी बढ़ने की वजह से हो गई थी। अब आपको भी ये थोड़ा हैरान कर सकता है कि 8 साल की हंसती खेलती बच्ची, उसे आखिर बीपी की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। ऐसे ही शौक उन सबको भी लगा था कि 8 साल की बच्ची और ये ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ सकता है 8 साल की बच्ची का। खैर, जो भी उनका आगे का प्रोसेस होता है क्रीमेशन का, उन्होंने वो सारा पूरा किया। अब आपको तो पता ही है, जब किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो फैमिली के सभी लोग और आसपास के सभी लोग उसके घर जाते हैं कॉन्डोलेंसेस के लिए। तो इसी तरह से आरुषि और उसका हस्बैंड दोनों आशी के घर गए उसे थोड़ा समझाने के लिए। पर आशी का रो रो के बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि अभी अभी उसने अपनी 8 साल की हंसती खेलती बच्ची को खोया था। तो जब भी आरुषि ने सोचा कि अगर आशी उसे याद कर करके ऐसे रोती रहेगी तो वो अपनी तबीयत खराब कर लेगी, तो आरुषि ने कहा कि इसका दिमाग कहीं ना कहीं डाइवर्ट करना पड़ेगा, वरना इसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी रो रो के और अपनी बेटी को याद कर करके। तो तभी आरुषि ने कहा कि आशी, तूने वो पिछले महीने पियानो लिया था, मैंने सुना है काफ़ी एक्सपेंसिव है वो, और तू उस पर कुछ सीख भी रही है, तो हमें नहीं दिखाएगी क्या। तो ऐसे करके आरुषि आशी को ले गई नीचे स्टोर रूम में, जहाँ पे आशी का एक पुराना पियानो रखा हुआ था जो उसने पिछले महीने खरीदा था। अब आउट ऑफ फैसिनेशन आरुषि ने कहा कि चल मैं बजा के देखती हूँ कि मुझे आता है नहीं आता पियानो। तो आशी ने कहा ठीक है, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा था। तो आरुषि बैठ गई पियानो टेबल पे, और वहाँ पे पियानो टेबल के ऊपर ही नोट्स रखे हुए थे पियानो के, जिसपे कि बहुत सारी टोन्स लिखी हुई थी। तो आरुषि ने उन टोन्स को देखा और जैसे जैसे उसमें लिखा था वैसे वैसे वो बजाने लगी। अब यहाँ पे जब आरुषि टोन्स बजा रही थी पियानो पे, तो उसके साथ एक बहुत अजीब चीज़ हुई। पहले तो सब कुछ ठीक था, 1 या 2 मिनट बाद आरुषि को लगा कि उसके पैरों के पास से कोई चीज़ रब होते हुए गई है, सॉफ्ट सी। तो आरुषि ने पहले इग्नोर किया, फिर कुछ सेकंड बाद फिर से ये चीज़ रिपीट हुई, फिर से कोई चीज़ आरुषि के पैरों से रगड़ते हुए गई। अब आरुषि को लगा हो सकता है बिल्ली हो, तो उसने आशी से पूछा, आशी तूने बिल्ली भी रख रखी है, बताया नहीं कभी। अब आशी क्योंकि अपनी आधी गुमशुदा हालत में थी, उसने कहा बिल्ली नहीं, कोई बिल्ली नहीं है। अब इतना सुन के आरुषि की आंखें फटी की फटी रह गई। तो आरुषि ने कहा, अरे यार, जब मैं ये पियानो बजा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई सॉफ्ट सी चीज़ होके जा रही है मेरे पैरों के पास से, अजीब सी सेंसेशन फील हो रही है। तो उस टाइम आशी क्योंकि अपनी आधी गुमशुदा हालत में थी, तो उसने बिना एक्सप्रेशन के कहा कि हाँ, वो स्मिता भी ऐसी करती थी। जब मैं अपनी पियानो पे टोन बजाती थी तो वो भी मेरे पैरों के नीचे से आसपास ऐसी निकलती थी खेलते हुए। अब इतना कह के लाइट चली जाती है। अब आप सोचो, एक अंधेरा कमरा जिसमें 2 लोग बैठे हुए हैं और आपको वो सेंसेशन कंटिन्यूसली फील हो रही है कि आपके पैरों के पास से कोई चीज़ आगे पीछे हो रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। अंधेरा है कमरे में, और जो आपके सामने आदमी बैठा है उसने आपसे कहा है कि जो आदमी मर चुका है वो भी सेम चीज़ यही करता था, कि वो भी पैरों के नीचे से ऐसे ही खेलता था जब मैं ये वाली टोन बजाती थी। तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा सेम एक्सपीरियंस आरुषि भी महसूस कर पा रही थी। आरुषि को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर अब करे तो क्या करे। खैर, लाइट तो गई, पर उसके साथ कुछ ऐसा अजीब नहीं हुआ। थोड़ी देर में लाइट वापस आ जाती है, पर वो जो सेंसेशन थी वो उसे कंटिन्यूसली फील हो रही थी जब जब वो टोन बजा रही थी। अब वो दोनों स्टोर से बाहर तो आ गए थे, कुछ साल बढ़े, टाइम ने चीज़ों को अपने आप हील भी किया, लेकिन आरुषि का कहना है कि आशी ने उसे ये बताया है कि जब भी कोई भी बंदा उस स्टोर में जाके उस पियानो पे वो सेम टोन बजाता था, उसे भी वो सेम सेंसेशन फील होती थी कि उनके पैरों के आसपास कोई खेल रहा हो, और जबकि नीचे कोई भी नहीं था। और आरुषि का ये भी कहना है कि अराउंड रात के 2 या 3 बजे कभी कभी ऐसा होता था
कि वो पियानो अपने आप बजने लगता था, जिसकी आवाज़ उसके घर तक आती थी। तो ये एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था जो कि हमारे साथ आरुषि ने शेयर किया, जब उसकी कज़न की बेटी की डेथ हो जाती है अचानक, और कैसे उसके कज़न की बेटी मरने के बाद भी अपनी सेंसेशन सबको फील कराती रही।